कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पहुँचे। दूसरा, चावला जी ने पूछा किस संबंध में है, तो आपको पता ही है कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव जो है हो चुके हैं और अब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होने जा रहा है। उस विषय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उसमें सबसे पहले जो हमारे प्रधान और बीडीसी मेंबर बाजपुर ब्लॉक में चुने गए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और उनको आगे उनके अग्रिम कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी प्रधान आए हुए हैं। हमारे देहरी से प्रधान आराज सिद्धू जी आए हैं, हमारा छोटा बच्चा है वो। और बैरिया दौलत से हमारे मित्र हैं रामचंद्र जी, वो आए हुए हैं। और मेरी गुमसानी के यहाँ जो मेरी ग्राम सभा खुद की पड़ती है, गुमसानी है, उसमें गुमसानी, मुड़िया, मनी, अनी और ताली 4 गांव पड़ते हैं। वो जो है रईस अहमद की लड़की सना जो है, वो यहाँ से प्रधान चुनी गई हैं और वो 21 साल 2 महीने उनकी उम्र है और वो प्रधान बनी है। दूसरा, जो मैं 30 सालों से जहाँ राजनीति शुरू करी, हल्लालपुर गांव पड़ता है, वहाँ से जो प्रधान बनी है संजना, महावीर की बहन है, उनकी उम्र जो है 22 वर्ष है। और मेरे साथ यहाँ हमारे देहरी और नरखेड़ा के बीडीसी मेंबर तेजिंदर सिंह जी बैठे हुए हैं, ये मेरे साथ हैं। और ये हमारे गुमसानी हल्लालपुर से मेरा बेटा है बीडीसी सुरेंद्र सिंह बना है, ये बैठा हुआ है। और बाकी जितने भी सारे प्रधान बीडीसी, मेरी उनको बहुत बहुत बधाई। और जो भी यहाँ आए हैं मेरे साथी बंधु, बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए, हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो है चल रहा है और उसमें 2 महीने से गर्मा गर्मी यहाँ चल रही है। ब्लॉक प्रमुख की गहमा गहमी पंचायत चुनाव शुरू होने से पहले ही, और कई तरह के उतार चढ़ाव आए और चुनाव हो गया बीडीसी का भी और प्रधानी का भी। अब ब्लॉक प्रमुख बनना है बाजपुर का। उसके लिए देखिए, यहाँ पे विधायक जो है कांग्रेस का है, यशपाल आर्य जी विधायक हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं। देखिए, वो कांग्रेस पार्टी अलग पार्टी है, उसका हमसे कोई मैटर नहीं है, उनका विपक्ष का काम है। हमारी पार्टी बीजेपी इस समय सत्ता में है, तो विपक्ष में है, तो विपक्ष अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। तो हमारी पार्टी ने यहाँ पे विकास शर्मा जी को प्रत्याशी घोषित किया है ब्लॉक प्रमुख का। संगठन की तरफ से उनका नाम घोषित हुआ है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। मगर यहाँ पे हमारी विधानसभा में बाजपुर ब्लॉक में कुछ नेता अपने आप को नेता कहते हैं, जनता उन्हें मानती या नहीं मानती मुझे नहीं पता। उनको 2-2 बार विधायकी का टिकट दिया गया, अभी भी वो विधानसभा की ये कहना चाहूँगा कि जो इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, उनके पास जो बीडीसी मेंबर हैं वो कहाँ हैं और जो किसको दिए हैं, और जो हैं तो वो जो पार्टी का प्रत्याशी खड़ा है हमारा विकास शर्मा, जिसको हमारे संगठन ने बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, उसको अपना बीडीसी मेंबर दें। तो दूसरा, यहाँ पे अभी निकाय चुनाव होके हटे हैं और गौरव शर्मा यहाँ पे उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था और मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं यहाँ चुनाव प्रचार में आए थे, आप सब पत्रकार बंधुओं को पता होगा। चलो, जीत हार का विषय अलग है, मगर हमारी पार्टी ने, संगठन ने टिकट दिया। ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के लिए वो एक व्यक्ति विशेष को लेके गौरव शर्मा मुख्यमंत्री जी से मिले, कई बार पार्टी पदाधिकारियों से मिले कि इस आदमी को बीजेपी ज्वाइन कराई जाए और ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी बनाया जाए। वो हर जगह गए
और इनके पास 7 बीडीसी मेंबर तो ये अपने घर के हैं और बाकी बाहर से करके ये बीडीसी मेंबर हो जाएंगे, उनको ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी बनाया जाएगा। मैं आज ये पूछना चाहूँगा कि वो 7 मेंबर और प्रत्याशी जिनको बना रहे थे वो कहाँ पे है। तो गौरव शर्मा जी से मैं कहता हूँ, मेरे बेटे की उम्र से छोटा होगा वो, कि वो जो जिनको वो ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी बना रहे थे वो आज कहाँ है, और जो उनके साथ बीडीसी मेंबर है वो कहाँ है। तो वो मेरा आपके माध्यम से ये है कि वो बीडीसी मेंबर लाके जो इसको प्रत्याशी बनाया बीजेपी संगठन ने उसको मेंबर लाके दें। उससे अगला विषय जो है हमारे प्रदेश का विषय मैं बाद में रखूंगा। दूसरा विषय है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में बलदेव सिंह औलख बिलासपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बने, दूसरी बार विधायक है। उनको दूसरी बार प्रदेश में राज्य मंत्री बनाया गया। वो उनका लड़का गुरकीरत, उनका भाई कुलवंत सिंह बीजेपी का ब्लॉक प्रमुख है बिलासपुर का, वो और उनके सारे भाई रिश्तेदार नाती 2 महीने से बाजपुर ब्लॉक में बीजेपी के प्रत्याशियों को पहले तो खड़े नहीं होने दे रहे थे। अगर वो खड़े भी हो गए डर छुप के, तो बाद में उन्होंने यहाँ पे ऐसा आतंक फैलाया कि कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया। अब वो यूपी का मंत्री बलदेव सिंह औलख, उसके भाई भतीजे सारे कांग्रेस प्रत्याशी को ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए पूरा दिन रात एक किए हुए हैं। और जो उन्होंने काउंटिंग के दिन और उसके बाद यहाँ तांडव किया, मैं तो यहाँ के प्रशासन से हैरान हूँ कि उसने ऐसी अनुमति कैसे दे दी। तो ये भी एक बड़ा सोचने का विषय है कि जो व्यक्ति, बीजेपी हमारी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और उस पार्टी का मंत्री और उसका सारा परिवार कांग्रेस के व्यक्ति को, कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाए, तो ये एक बड़ा पार्टी के लिए, संगठन के लिए सोचने का विषय है। मैं रामपुर के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि ये प्रेस के माध्यम से सारा वो सुन भी रहे हैं, और पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये सारा पार्टी हाईकमान के पास ये जो है रखें कि बलदेव सिंह औलख कैसे पार्टी विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। उससे आगे मैं राष्ट्रीय स्तर पर बात करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश जी नड्डा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष जी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, और मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये बलदेव सिंह औलख जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है और ब्लॉक प्रमुख में बीजेपी के प्रत्याशी को हराने के लिए लगा हुआ है, इसको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। हमारे उत्तराखंड बीजेपी संगठन मिशन 2027 की तैयारी में लगा हुआ है और सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी दिन रात एक किए हुए हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार लेके आनी है और 2027 में फिर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है। तो उसमें सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। उसी मिशन को सफल बनाने के लिए हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी दिन रात एक किए हुए हैं और जगह जगह जा रहे हैं। युवा हैं, मिलनसार हैं, सरल स्वभाव है, हर व्यक्ति उनसे मिल सकता है। तो उस जो हमारा संगठन का निर्णय है उसको सफल बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी दिन रात एक कर रखा है और हर एक की समस्याओं का सुनते हैं और उसका निस्तारण करते हैं। प्रदेश में अनेक विकास की योजनाएं चल रही हैं, जिसका हर योजना का लाभ जो पात्र व्यक्ति है उस व्यक्ति को मिल रहा है।
मैं ही कह सकता हूं कि मेरे ग्राम सभा जो पड़ती हैं 2 हलालपुर गुमसानी, वहाँ पे 42 लाख रुपए साल की वृद्धा और विधवा पेंशन आती है। सरकार की इतनी योजना है, वो मैं घर से नहीं दे रहा, वो हमारी प्रदेश सरकार दे रही है और उसका नेतृत्व हमारे पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। आगे बात ये है कि बात भ्रष्टाचार की है। भ्रष्टाचार पे भारतीय जनता पार्टी सरकार की जीरो टॉलरेंस है। भ्रष्टाचार के इल्जाम में कई अधिकारी जेल में जा चुके हैं और जेल की सलाखों के पीछे अभी बंद हैं, और जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार नहीं बख्शेगी। बीजेपी संगठन और हमारे लिए ये एक चिंतन का विषय है बहुत बड़ा कि हमारे बाजपुर ब्लॉक में 5 सीटें पड़ती हैं जिला पंचायत की, उसमें 4 पे हमने अपने पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए थे। 1 सीट हमने जो है उसमें प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, वो हमने छोड़ दी थी। और हमारे लिए बड़ा सोचने का विषय है कि वो चारों प्रत्याशी हमारे हार गए, और जो 5वां प्रत्याशी भी जीता वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पृष्ठभूमि से हैं, और श्रीमती कैलाश रानी जी, स्वर्गीय पंडित जनकराज जी की पत्नी जीती हैं, वो भी, उनकी भी पृष्ठभूमि कांग्रेस की है। तो 5 सीटों पे हमारा कोई भी प्रत्याशी नहीं जीत पाया। ये भी हमारे बाजपुर के लिए एक बहुत सोचने का विषय है, और संगठन को इस पे विचार करना चाहिए कि ये कहाँ कमी है और क्यों हम ये 5 सीटें हार गए। बीजेपी संगठन ने, हमारी पार्टी ने, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने विकास शर्मा को ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी बनाया है, और वो हमारे ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी हैं। हमें अपने छोटे मोटे जो भी गिले शिकवे हमारे अपने होंगे जो, उनको भुला के संगठन हित में, पार्टी हित में गांव गांव जाके लोगों को जागरूक करें कि प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और लगातार गरीब, मजदूर, किसान की सबकी बात करने वाली सरकार है। तो हम जो है, जो बीडीसी अगर भटक गए हैं, कहीं चले गए हैं, तो उनको वापस लाकर और हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बनाएं, विकास शर्मा जी को जिताएं। उससे आगे अगर विकास शर्मा जी जीतते हैं तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, जो दिन रात भागदौड़ कर रहे हैं, और एक यहाँ पे जो हमें सांसद मिले हुए हैं हमारे नैनीताल उधमसिंह नगर के माननीय अजय भट्ट जी, वो भी सरल स्वभाव और हर व्यक्ति उनसे मिल सकता है। विकास शर्मा को जिताकर हम पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय सांसद अजय भट्ट जी के हाथ मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, संगठन को मजबूत करें। यही मेरे आज के जो है सभी से निवेदन है। आपके सुपुत्र सुरेंद्र भी बीडीसी सदस्य बने हैं, वेल एजुकेटेड हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, उनकी भी दावेदारी मानी जा रही थी कि वो भी ब्लॉक प्रमुख के प्रबल दावेदार हैं। कहाँ कुछ चूक हो गई, या किन लोगों ने आपके खिलाफ मोर्चाबंदी की कि आप ब्लॉक प्रमुख की रेस से पीछे रह गए? देखिए, बात चूक की नहीं है, ये पार्टी संगठन का निर्णय है, और जो पार्टी संगठन है, बीजेपी संगठन है हमारा, उसका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है, और जो उसका निर्णय है वो निर्णय पार्टी का विकास शर्मा के पक्ष में है। तो हमारा पूरा समर्थन हर तरह से तन मन धन से विकास शर्मा के साथ है। आपने भी कहा नामदारी जी की, अगर विकास शर्मा जीते तो क्या आपको उनकी हार जीत पर कुछ संशय है क्या? मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बिल्कुल जीत रहे हैं, मगर हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को लगना पड़ेगा। ये तो गिनती का खेल है, 20 सही है, तो आपका आंकड़ा क्या कहता है, आपके पक्ष में है या नहीं है? हमारे पास जीत का बिल्कुल आंकड़ा है, और विकास शर्मा आज की डेट में ब्लॉक प्रमुख बन रहे हैं। नामदारी जी, विकास शर्मा को कमजोर करने के कौन? देखिए, अब तो वो पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो कमजोर करेगा वो सामने आ जाएगा। अगर पार्टी गाइडलाइन से कोई बाहर जाएगा उसका भी पता लग जाएगा, वो सब बातें सामने आ जाएंगी। कल को नॉमिनेशन है, 14 को वोटिंग है, और विकास शर्मा ब्लॉक प्रमुख बन रहे हैं,
और भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बनने जा रहा है। आपके पास कितने बीडीसी हैं या कितने बैठकों से अधिक हैं? हमारे पास इस समय जो है, वैसे जीतने के लिए 21 चाहिए, हमारे पास इस समय 23 की संख्या है, मगर हमें पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी सभी लगेंगे तो कल तक या परसों तक हमारे पास 26 मेंबर हो जाएंगे। आपने यूपी मिनिस्टर के खिलाफ मोर्चा खोला है, किन कारण आखिर वो उनको क्यों जिताना चाहते हैं? ऐसा है, वो तब उनसे पूछिए, मैं तो बात भारतीय जनता पार्टी संगठन ही कर रहा हूँ, मोर्चा नहीं खोला है, मैंने सच्चाई रखी है। वो उनसे पूछिए कि वो क्यों जिताना चाह रहे क्या हैं। लगता है कैसे क्या करें? अब वो उनसे पूछिए, मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, इस पे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व विचार करे। बाकी वो उनसे पूछिए क्यों कर रहे हैं। आपके द्वारा गौरव शर्मा राष्ट्रीय स्तर पर आप किसको अपना राजनीतिक आइकन मानते हैं, क्योंकि एक तरीके से नई शुरुआत आप दोबारा से बताइए। राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर आप किस लीडर्स को अपना राजनीतिक आइकन मानते हैं, अपना प्रेरक मार्गदर्शक मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी गुरुजनों को, हमारे जो हैं सिख धर्म के, उनको प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया और नई राह दिखाई। उसके बाद अगर राजनीति में देखिए तो मैं संघ पृष्ठभूमि से आता हूं। मैं अपना मार्गदर्शक स्वर्गीय पूजनीय संघ चालक सुदर्शन जी और स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, और इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी, और उत्तराखंड प्रदेश में हमारे बाबूजी भगत सिंह कोश्यारी जी को अपना मार्गदर्शक आइकॉन मानता हूँ। नामदारी जी, मुख्यमंत्री के कहने पर कई आदमी अपने बेटे की दावेदारी पर नहीं, ये संगठन का निर्णय है। मुख्यमंत्री जी का इसमें कोई कहना नहीं है, संगठन का निर्णय है और संगठन का निर्णय सर्वोपरि है। आपके द्वारा गौरव शर्मा और उत्तर प्रदेश के मंत्री और एक पूर्व दर्जा मंत्री उत्तराखंड से जो है खुले आरोप लगाए हैं, इसके पीछे वजह क्या है? वजह उनसे पूछिए, मैंने आरोप नहीं लगाया। मैंने कहा कि वो जो हमारा बीजेपी पार्टी का प्रत्याशी खड़ा है, विकास शर्मा है, उसकी सपोर्ट करे। बाकी बलदेव औलख का मैटर है, वो उससे बात करिए, मैं उसमें कुछ नहीं बोलना चाहता। जो बोलना था मैंने स्पष्ट बोल दिया कि वो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा है और बीजेपी पार्टी ने उसको मंत्री बना रखा है, संगठन ने मंत्री बना रखा है। नामदारी जी, भाजपा एक अनुशासित पार्टी कहलाती है। कोई अगर घर की बात है तो सही मंच पर रखने का आपने सही मंच पर रखा है या पार्टी को ही बताया? जो मुझे सही लगा मैंने वो अपना मंच रखा, उस पर रखा। ये पार्टी का निर्णय नहीं है, मेरा निर्णय है। सुधीर जी, आप एक तरफ बलदेव औलख पे आरोप लगा रहे हैं कि वो विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, और वहीं आप खुली आवाज में नहीं बोल रहे हैं कि एक तरफ गौरव शर्मा और पूर्व दर्जा मंत्री और 2 बार बीजेपी के प्रत्याशी रहे, विधायक प्रत्याशी रहे, वो भी क्या विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं या नहीं, उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि वो बीडीसी मेंबर जो है उनके पास, वो लाके अपने प्रत्याशी को दे और जिताएं। अभी तक नहीं दिया ना उन्होंने बीडीसी प्रत्याशी। वो आप उनसे पूछ लीजिए, मगर मैं उनसे, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि जो भी उनके पास बीडीसी मेंबर हैं, जिनको लेके मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, वो उनके पास वो मेंबर हैं, वो ला के दें। बाकी मैं आरोप नहीं लगा रहा कि वो पार्टी गतिविधियों में काम कर रहे हैं। कितने मेंबर उन्होंने कब्जा रखे हैं? किन्होंने? वो उनसे पूछिए, हमारे पास अपने पूरे हैं। नामदारी जी, आप कितने मेंबर्स के साथ समर्थन दे रहे हैं विकास शर्मा को? देखिए, मेरे पास तो जो है इस समय जो मौजूद है मेंबर, बाकी तो मेंबर इस समय होटलों में हैं, बाहर वो कहीं दूर हैं, हर जगह आदमी ने जहाँ जहाँ सुविधा भेज रखे है। मेरे पास उस समय 2 ही मेंबर हैं। एक हमारे ये तेजिंदर सिंह तेजी जी, ये देवरी और नरखेड़ा से है बीडीसी मेंबर, और ये मेरा बेटा गुमसानी हलालपुर से बीडीसी मेंबर है, 2 हैं। और बाकी जो हैं वो सारे सामने आ जाएंगे 14 को आपके। तो इन दोनों को नहीं लेके गए कोई? हाँ जी, इन दोनों को लेके नहीं गए जैसे बाकी लोग लेके? नहीं, इनको कोई नहीं ले जाएगा, ये पार्टी के साथ जाएगा, पार्टी ले जाएगी इनको, और कोई नहीं ले जाएगा इनको। भारतीय जनता पार्टी ले जा सकती है और कोई नहीं ले जा सकता। क्या कभी आपको ऐसा भी लगा कि बलदेव औलख यहाँ आकर के उसने यहाँ गतिविधि को नियंत्रण करने का प्रयास किया? ये यूपी से कर रहा है वो यहाँ आ रहा है, 2 महीने से लगातार यहीं डेरा डाले हुए हैं। मतलब उत्तराखंड में आकर के उन्होंने, हाँ, 2 महीने से मेरे पास, हाँ 2 महीने से डेरा डाले हुए हैं वो।
बिल्कुल। रामधारी जी, अगर आपने अभी कहा था कि जिला पंचायत की 5 सीटों में से 4 पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए और कहीं ना कहीं जो ब्लॉक प्रमुख पद है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर खाने उस पर भी नजर हो विरोधियों की, तो लेकिन आप निश्चिंत हैं कि गौरव शर्मा को ब्लॉक अध्यक्ष बनाएंगे यहाँ का, विकास शर्मा को, तो क्या लगता है आपको कि कोई ऐसी भीतरघात की संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं है। विकास शर्मा ब्लॉक प्रमुख बनने जा रहे हैं और बिल्कुल 14 तारीख को ब्लॉक प्रमुख घोषित होंगे, वो बनेंगे, जनता बनाएगी। जिस तरीके से आपके द्वारा यहाँ आरोप लगाए गए हैं और इससे यह महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है और आपके द्वारा चेताया जा रहा है, क्या समझा जाए? नहीं, मैंने चेताया नहीं है। देखो, बलदेव औलख को तो मैं चेतावनी समझ लो, जो मर्जी समझ लो, मगर अपने जो हमारे संगठन के यहाँ कार्यकर्ता पदाधिकारी, उनको कह रहा हूँ कि पार्टी के लिए लगिए और अपना ब्लॉक प्रमुख बीजेपी का बनाइए। भाजपुर के अंदर आपने कहा कि 5 सीटें हैं और 5 सीटें भाजपा हार गई, 4 हार गई, 1 जीती है, तो ये जो पार्टी कमजोर हो रही है लगातार, आपके विधायक भी यहाँ से नहीं जीत पा रहे हैं, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? तो इस पे हमें चिंतन करने की अवस्था जरूरत है। हमें आगे चिंतन करना पड़ेगा कि क्यों हम हार रहे हैं और क्यों हारे। नामधारी जी, नगर पालिका में भी हार गए, तो क्यों नहीं इसके विचार विमर्श किया जाता कि यहाँ पर चूक हो रही है? तो देखिए मेरे पत्रकार बंधुओं, मैंने आपसे कहा कि इस पे हमें चिंतन मनन करने की जरूरत है कि हम क्यों हार रहे हैं, मगर ब्लॉक प्रमुख हम जीतने जा रहे हैं। 27 नजदीक आ गया, कुल 1.5 साल रह गया। 27 तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये हमारे संगठन का और मुख्यमंत्री का विजन है। और यहाँ से भाजपुर से विधायक भी हमारा बनेगा, बीजेपी का बनेगा, जो भी बनेगा। अजय मौर्य जी को जिला पंचायत का अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया है, भाजपुर से, चूंकि हालांकि कोई उम्मीदवार नहीं है, आपकी क्या भूमिका रहेगी, क्या सहयोग रहेगा? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि हमारे बीजेपी संगठन का निर्णय सर्वोपरि है। जब बीजेपी संगठन उनको प्रत्याशी बनाया है तो हम भी उनके साथ हैं और उनको हमारी तरफ से अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की। सुखदेव जी, आप इशारों में ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये गौरव शर्मा और पूर्व दर्जा मंत्री वो बलदेव औलख के इन्फ्लुएंस में है? इन्फ्लुएंस नहीं कहा कि जो उनके पास बंदे हैं वो कहाँ है, ला के दे रहा है, तो ले आना चाहिए, वो पार्टी के कार्यकर्ता है और एक तरफ बलदेव औलख, क्या पता अभी तक उनको ना पता हो, आज ले आए शाम तक, क्यों पता है, या कल तक ले आए। आपने पर्सनल बातचीत करने की कुछ प्रयास किया वैसे? अब देखिए, जो प्रत्याशी हमारा है वो जा रहा है हर जगह, हम भी जा रहे हैं, बात तो हो ही रही है लगातार। जो प्रत्याशी हमारा है, आपने प्रेस वार्ता रखी, इसका मतलब लास्ट में जो एक तरीके का होता है कि भाई अब प्रेस वार्ता करके इनको चताया जाए जो सारे वो नाकामयाब हो जाए सारे। नहीं, धन्यवाद। हमारे साथ सुखदेव सिंह हमें आज कुछ लोगों को फोन बताया कि उनके पास 30 से ज्यादा बीडीसी मेंबर हैं, इस पे क्या कितनी सच्चाई है? ऐसा चावला जी कहने को क्या होता है, मैं कह दूं मेरे 32 हैं, वो तो 14 को पता लग जाएगा जो जीतेगा। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे आप में से, कोई और कुछ कहना चाहे? बस मैं सुरेंद्र जी से एक सवाल रहेगा, आप नई उम्र के हैं, युवा हैं और बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, तो पिताजी की जो राजनीतिक विरासत है उसको किस तरीके से आप आगे ले जाएंगे? देखिए, जो हमारा परिवार पहले भी, थोड़ा लाउड बोलिएगा माइक, जो हमारा परिवार है पहले भी इस क्षेत्र की सेवा करता आया है और मैं भी अब सक्रिय राजनीति में हूँ और जितना पिताजी से सीखा है उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने क्षेत्र की, अपने गांव की और जितनी सेवा हो सके अपने भाइयों की और अपने ग्रामवासियों की मैं करूंगा और इसी तरीके से अपना दायित्व निभाऊंगा। आप वेल एजुकेटेड हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो एक पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान वो राजनीति में आता है तो क्या कुछ सपने लेकर आ रहा है, क्या कुछ आपके इरादे हैं? 27 पर नजर तो नहीं है, विधायक आपको ही बनना है? नहीं, विधायक में हमारी नज़र नहीं है, हमारी नज़र तो पहले लोगों का काम करने की है। विधायक अभी वैसे भी हमारे यहाँ सीट हमारी वो रिजर्व है, हमारा कोई विधायकी पे वो विजन नहीं है। हम यहाँ की सीट जो है ऐसी सीट रिजर्व है, वो तो हमारा सिर्फ जो मिशन है वो लोगों की सेवा करना है, विधायकी का कोई हमारा मिशन नहीं है। पिताजी आपके अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में, तो कुछ एक मन में तो एक लालसा होती है ना, एक चीज होती है। देखिए, हमारा जो मेन मोटिव है वो है पार्टी के लिए और संगठन के लिए काम करना और जो दायित्व पार्टी हमें अच्छा समझे वो पार्टी अपने आप हमारा कार्यशैली देख के देगी। हमारा कोई ऐसा मन में कोई ऐसा नहीं है भी हम किसी मकसद के लिए पार्टी में सेवा या काम कर रहे हो। धन्यवाद। हमारे साथ